बहुत कम बोलूंगा, जो बोलूंगा सच बोलूंगा। केवल एक निवेदन है कि थोड़ी देर के लिए आवागमन स्थगित कर दिया। मेरा आपसे निवेदन है, आज के इस आयोजन में आप सबकी दिव्य चेतना को आमंत्रित करते हुए 2-4 क्षण सिर्फ आपके साथ रहना चाहता हूं। हाई कोर्ट ने, मैडम जरा, कोर्ट ने कह दिया है कि दिल्ली में रहना यानी गैस चैम्बर में रहना। इसके बाद भी हम तमाम सारी जिंदगी की भाग दौड़ में से कविता के कुछ क्षण लेकर यहाँ बैठे हैं। मुश्किल से 5-7 मिनट में आपसे बात करूंगा। विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, इसलिए आयतन में कम, घनत्व में अधिक बात करूंगा। जहाँ बात करूंगा वहाँ आप सबके मन को मैं चाहूंगा। मुझे लोकार्पण समारोह के बड़े तजुर्बे हैं, खास करके पाकिस्तान में लोकार्पण होते हैं। बहुत अच्छी जो शायर होते हैं, जदीद शायर होते हैं, प्रोग्रेसिव शायर होते हैं, क्रांतिकारी शायर, किताब का केवल जैकेट होता है, उसका लोकार्पण हो जाता है, मजबूत उसके बाद हिंदुस्तान में भरा जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान में लोकतंत्र है। अगर वही की किताब जो उसमें लिख दिया गया है शायर ने, और वहाँ उसे उसका रस पेजरा हो जाए तो बड़ी मुश्किलें हो जाती हैं। इसलिए 90% जो विमोचन होते हैं, रस पेजरा होते हैं, वो केवल जैकेट पे हो जाते हैं। हमारे हिंदुस्तान में भी जो लोकार्पण है उसको बड़ा प्रायोजित हो गया है, बाजार सब जगह आते हैं। कुछ पेशेवर लोग हैं जो बोलते हैं तो उसका पैसा है, बड़े सम्मानजनक लोग हैं वे। कई बार मैंने ऐसा भी देखा कि उन्होंने उस लेखक के विरोध में बोल दिया तो श्रोता खड़े हो गए, हमने आपको पैसे भी दिए, आपकी ब्रांड की दारू भी पिलाई, फिर भी आप हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो साहित्य में बड़े स्थापित हैं। मैं खुदा को हाजिर नाजिर रख के कहता हूँ कि मैं राम श्याम हसीन के काव्य संग्रह पर बोलने के लिए आया हूँ। मेरा मन है कि मैं उस पर बोलूं। भाई मंगल नसीम तो अपने आप में व्यक्ति नहीं, एक संस्थान है। इन्होंने तमाम लोगों को शायर बनाया। पराशा है, मेरे बहुत पुराने दोस्तों में है वे, और मैं समझता हूँ कि मनुष्यता में मेरे से बहुत बड़े हैं। एक बार उसके लिए उनका आदेश हुआ कि मैं यहाँ आऊँ। राम श्याम हसीन के लिए मेरा एक, मैं पुस्तक पे इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरा अपना मानना ये है कि लोकार्पण और समीक्षा दो अलग अलग चीज़ है। बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। जब हमने पुस्तक को देखा ही नहीं तो हम उस पर क्यों बोल रहे हैं? बढ़िया बात। ये तो केवल जन्म है, एक लेखक का जन्म है, हम सिर्फ उसे आशीर्वाद दे सकते हैं, यशस्वी भाव। राम श्याम हसीन के बारे में जब जगदीश भारद्वाज जी हैं अभी चले, उन्होंने कहा कि जो राम भी है, जो श्याम भी है, वो हसीन तो होगा ही है। मेरे बोलने का एक थोड़ा सा मिजाज अलग है कि मैं उन शब्दों पर बात नहीं करता जिसके अर्थ आप जानते हैं। वो तो सिर्फ समय की बर्बादी है और शब्दों को दोहराना है। मलिक ज़्यादा जावेद साहब बैठे हैं जो अपने आप में उर्दू अदब के बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं। प्रवीण शुक्ल जी हैं और मेरे समवयसी ग्वालियर से आए भाई प्रदीप चौबे। आज के इस आयोजन में अध्यक्षता कर रहे बालस्वरूप राही जी, रेखा रोहतगी जी और राम श्याम हसीन जी। मैं राम और श्याम का अर्थ आपको बताना चाहूँ।
मैं उस पुस्तक पे तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसके साथ राम जिस भाषा का शब्द है आप समझते हैं किस भाषा का शब्द, श्याम किस भाषा का शब्द है आप भी समझते हैं, उसके साथ हसीन शब्द जुड़ा है वो भी आप समझते हैं। तो अगर राम और श्याम हिंदी के हैं तो फिर हसीन उर्दू का क्यों है, और अगर हसीन उर्दू का है तो फिर राम और श्याम हिंदी के क्यों है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर राम श्याम हसीन को उर्दू में देखा जाए तो राम का फारसी में अर्थ होता है जो किसी को वश में करने की क्षमता रखता हो। राम का अरबी में शब्द होता है प्रखर धनुर्धर, जिससे बड़ा कोई धनुष बाण चलाने वाला नहीं होता, अरबी में उसे राम, तो ये राम है। श्याम का अर्थ तो आप जानते ही हैं, जो कृष्ण है, 16 कलाओं से पूर्ण है। तो जो राम है, जो धनुर्धर है, जो राम सबको वश में करने वाला है, जो श्याम जो 16 कलाओं से परिपूर्ण है, तो हसीन तो हो ही जाए। लेकिन यहाँ भी हसीन का अर्थ वो नहीं है जो 90% लोग समझते हैं। हसीन का अर्थ जो मैं बताने जा रहा हूँ, हसीन का अर्थ है अरबी में स्थिर प्रज्ञ, जो व्यक्ति अपनी चेतना को कहीं स्थापित कर देता है, स्थिर हो जाता है, उसे भी हसीन है। अब अगर राम की व्याख्या की जाए तो राम हर्षयति हर्षयति रमणति सह रामा, जो हर्ष में विचरण करता है वो राम है। जो प्रसन्नता में घूमता है वो राम है। जो प्रसन्नता में घूमता है वो आनंद में घूमता है। जो आनंद में घूमता है वो कविता में घूमता है, वो गीत में घूमता है, गजल में घूमता है। क्योंकि आदमी कविता ही तब करता है जब उसे आनंद की उपलब्धि हो जाती है। आनंद की उपलब्धि नहीं होती तो व्यक्ति कविता कर ही नहीं सकता। मैंने जब बात राम श्याम हसीन से की तो ये बता रहे कि एक इत्तेफाक है कि इनका मायका भी वही है जहाँ मेरा है। ये बुंदेलखंड से आते हैं, महोबा से। वीरों की भूमि, आला उदल की भूमि, हमारे कॉम्बिनेशन में ही नाम बोलते हैं, राम श्याम आला उदल, दो हैं लेकिन ये एक ही में है। तो राम श्याम हसीन से जब मैंने बात की तो इन्होंने बताया कि मेरे परिवार में कोई कवि नहीं, दूर दूर तक कविता का डीएनए नहीं था इनके परिवार में। अचानक एक कवि क्यों बने? एक स्वभाव था इनका, ये बड़े संकोची थे। ये कोई बातचीत करते संकोच में अपनी बात कह नहीं पाते, भीतर बहुत अनकहा रह गया। जो अनकहा रह गया उसे कहने की कोशिश है जो इनको कवि बना देती। और मेरा तो अपना मानना है कि जो कविता को सपाट बयानी समझते हैं कि हमने कहा और आपने सुना और आपने ताली बजा दी, तो वो कविता नहीं। कविता भी वही है कि कविता के नेपथ्य में जो अर्थवान चुप्पी टहलती है, जो कविता में अनकहा रह जाता है, उसे सुन लेना ही कविता है। राम श्याम हसीन के भीतर कहीं कुछ बहुत कुछ उमड़ता रहा जिसे वो कह नहीं पाते। बीज तो था जिस बीज के अंदर वृक्ष की संभावना थी, लेकिन उसे अंकुरण के लिए प्रवेश चाहिए था, पर्यावरण चाहिए था। और इत्तेफाक से वो सुखद संयोग मिला जब पाया अरुण जेमनी, एक और मित्र है विनोद भारती, उन्होंने अरुण जेमनी से मिलवाया और अरुण जेमनी ने फोन करके मंगल नसीब से मिलवाया। ये साहित्य की एक वो घटना है जिसे आप कह सकते हैं कि वो क्षण थे जब विवेकानंद नरेंद्र थे और रामकृष्ण परमहंस से थे। क्या बात है। मंगल नसीब से मिलने से पहले राम श्याम हसीन नरेंद्र थे। इनके स्पर्श से जो रूपांतरण हुआ वो कवि विवेकानंद हो, वो राम श्याम हसीन। ये मंगल नसीब का अपना व्यक्तित्व है, एक पारसमणि का व्यक्तित्व है कि ये लोहे को भी छू देते हैं तो वो सोना होता है। लेकिन सोने को भी सोना होने के लिए लोहा तो होना चाहिए। अगर वो नकली है तो उसको पारसमणि सोना नहीं मिला। तो राम श्याम के अंदर महोबा का, बुंदेलखंड का लोहा था, उसे स्पर्श कर दिया
मंगल नसीब ने सोना बनाया। मैं उन्हें यशस्वी होने का आशीर्वाद देता हूँ। कामना करता हूँ कि वे हिंदी साहित्य में, उर्दू साहित्य में कौमी एकजहती की एक मिसाल बने। दोस्तों, एक बात और निवेदित कर देता हूँ कि जो व्यक्ति देने की इच्छा रखता है उसको यश अपने आप मिलता है। मंगल नसीब ने तमाम लोगों को तराशा और उन्हें आगे बढ़ाया। यश इनको भी मिल रहा है। इन्होंने अपने शिष्यों को बहुत आगे बढ़ाया। मेरा कोई शिष्य नहीं है, क्योंकि मेरा अपना मानना यह है कि शिष्य को पहले ये तय कर लेना चाहिए कि क्या वो किसी का गुरु बनने की, शिष्य की पात्रता भी रखता है। हम गुरु की आलोचना आज कर देते हैं। बहुत सरल हो गया इस बाजारबाग में कि हम गुरु की आलोचना करते हैं। गुरु कभी खराब नहीं होता। गुरु हमेशा देने वाला होता है। गुरु हमेशा भूखे नहीं होता है। मैं उस स्थिति में देखते हुए मंगल नसीब की उस गुरुत्व प्रतिभा को भी प्रणाम करता हूँ, जिसके कारण आज ये आयोजन है और इतने सारे लोग। और बस एक ही बात कह देता हूँ कि हम में जिए, अहम में न जिए। हम में जिएंगे तो आगे बढ़ेंगे। जिस दिन हम अहम में आ जाएंगे उस दिन हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारा विकास रुक जाएगा। हम एक हैं इस बात को मानते हुए, क्योंकि हमारा साहित्य तो यही सिखाता है कि अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन अहम ब्रह्मास्मि का मतलब यहाँ अहम नहीं है, यहाँ अहम का मतलब है पूरा समाज। अगर हम आपको ब्रह्म कहते हैं तो आपको भी तत्वमसि कहते हैं। तो मैं ईश्वर हूँ, आप भी ईश्वर हैं। कविता जिसके भीतर उगती है, परमात्मा उसमें प्रवाहित होता है। जब कविता करते हैं आपको आपका परमात्मा से साक्षात्कार होता है। उन क्षणों को प्रणाम करते हुए जब आप कवि होते हैं, मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि आज के शब्द अनुष्ठान में 2 शब्द बोलने का मुझे भी अवसर मिला। धन्यवाद।